शुरू हो रही है? जी मैम। चलिए। हाँ, तो हमारी समाधि मरण पुस्तक चल रही थी। तो इसमें तो जो मुनियों से संबंधित चर्चा है वो आई है, और प्रश्न उठता है कि हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। अभी 10 दिन पर्युषण पर्व भी चले, तो हमारा प्रवचन की श्रृंखला, स्वाध्याय की श्रृंखला जिसको जैसी जैसी रही अधिक चली। मेरी भी चिंतन मनन की श्रृंखला थोड़ी सी अधिक चली, नए एंगल से, नई सोच से। तो वो जो चीज मेरे चिंतन में आई वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये धर्म की शुरुआत, आरंभ हमारे जीवन में कब और कैसे होता है। तो हम लोगों को ये जो तत्व की रुचि लगी है, फिर सम्यक दर्शन का आरंभ कब और कैसे होता है, फिर उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, और हम सब लोग ये दुखी रहते हैं कि हम तो पंचम काल में पैदा हुए हैं, तो हम तो मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं। तो ये जब मैं चिंतन बताऊँ तो हमें ऐसे बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये एक भाव का कारण नहीं है मोक्ष में जाना, अनेक भाव का पुरुषार्थ है। और इसमें आप चाहे मुनिराज के स्वरूप में उतर जाइए, कहीं भी किसी में चले जाइए, तो एक निरंतर कंटिन्यूएशन में लगातार उसकी वो भावना बनी रहे तो जाके काम होता है। जब ये पढ़ रहे थे अभी समाधि मरण, तभी मैं सोच रही थी कि जैसे भगवान महावीर हैं, महावीर बने, एक भाव का कार्य था। शेर जो भाव में 3 भाव पहले शायद सम्यक दर्शन हुआ है, तो हमें पता ही है ना। और जो मैं बता रही हूँ इस दृष्टि से पुराणों में जाना तो समझ में आएगा कि हमारे कितने भाव से पहले से श्रृंखला चालू हो जाती है। कुछ शास्त्रीय उदाहरण, कुछ अपना अनुभव, और सब अपना अपना अनुभव से जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले जो हम सब लोगों में हुई तत्व की रुचि, इस तत्व की रुचि होना बहुत जरूरी है, और बहुत तीव्रता से लगातार उसमें तत्व की रुचि बने रहना जरूरी है। तो जाके उसके वो संस्कार अगले भाव में जाते हैं, अन्यथा नहीं जा पाते हैं। जैसे कुछ लोग आपको जैन कुल में भी आए हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, परिसर में भी जाते हैं, और ये कहते रहे कि हमें सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करना है, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त करके, हमें मोक्ष नहीं जाना है। तो जो ऐसा कह रहा है उसका मोक्ष जाना बहुत दूर है, बहुत लंबा है। जो ये सोच रहा है कि मुझे जाना है, उसका भी बहुत लंबा है, बहुत नजदीक नहीं है। और जब भी मैंने मोक्ष व पिटासत में, आपने भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, एक सेंटेंस था कि हम स्वाध्याय करते रहे और हमें अति शीघ्र सम्यक दर्शन होगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। और मेरा चित्त वो अगले भाव टोडरमल ने ऐसा क्यों कहा, उसको बहुत उलझा हुआ था। उसके समाधान भी मिले, मैंने बता दिया अति शीघ्र का मतलब क्या है। तो एक भाव पहले से, जैसे कि जो शेर को शेर के भाव में सम्यक दर्शन हुआ है, तो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ शेर को शेर के भाव में तो तुरंत मुनि महाराज आए, उन्हें संबोध दिया। उसका पूर्व भाव की आप परंपरा देखना शास्त्रों में उठा के, निश्चित ही पूर्व भाव में भी उसे जैन संस्कार रहे होंगे, और तत्व के संस्कार, तत्व की रुचि डेवलप हो रही होगी। तब उन्होंने कहा तो वो स्मृति में आके फट से उसे हो गया, बिना पूर्व के संस्कार के संबोधने से भी नहीं आता वो चीज। तो तो जब हम तत्व के संस्कार पूरे गहरे रहेंगे तो वो संबोधा तो आ गया। अब कान्य स्वामी पे चले जाओ, जिसमें कही 2-3 हम अपने अनुभव, अपने जीवन के अनुभव देखना, कैसे रुचि डेवलप हो रही है। अब कान्य स्वामी के थे तो पूर्व भाव में कोई ना कोई धर्म के संस्कार रहे, तो इस भाव में भी वो धार्मिक के परिवार में पैदा हुए। हम सब जो धार्मिक परिवार में है, जिनको जैसा वातावरण मिला, समझो मेरे को बचपन से धर्म का मिल गया, उससे पहले से श्रृंखला हुई, उनके पिता मेरे दादाजी को भी भावना थी विद्वान बने बच्चे, तो मुझे भी संस्कार रहे। स्वामी जी को भी धार्मिक वातावरण पर उनको विपरीत मिला, पर कुछ संस्कार धर्म के ऐसे थे कि अंदर से उन्हें ऐसी वृत्ति आ रही थी। तो जिनको सहज अनुकूल संयोग मिल रहे उनके जीवन में, जिनको प्रतिकूल मिले उन्हें बहुत उग्र पुरुषार्थ की जरूरत होती है, और जिनको अनुकूल मिल गए उनका थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है। और आप सब में अपने अपने आप देख सकते हो। फिर आपको लगता है कि हमें परमाणु ऑनर से पता तो चल गया, पर्यूषण में हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसका कम से कम लाभ तो हुआ
कि हमें ये पता चल जाए कहाँ क्या अच्छी गतिविधि चल रही है, कब हमारा जीवन बदल जाए। तो अपने बच्चों में परिसर में देव दर्शन जाना, मंदिर जाना, 10 दिन करना, जो भी आप बाह्य आचरण है जैसे शास्त्र में कहा नहीं है, वो कंपलसरी संस्कार डाल के जाना जाना और जाना। यदि उससे विरक्त कर दिया तो पीढ़ियों से आप जैन धर्म से वंचित हो जाएंगे, हमारे परिवार, आगामी पीढ़ी, और हम उससे बहुत बड़ा अहित करेंगे। भले लॉकडाउन में जाना बंद हो गया हो, कुछ भी रहा हो, नहीं कम जा पाए, नहीं जा पाए, तो घर में 1 घंटे स्वाध्याय की 2 चीजें डाल जाओ, 1 घंटे स्वाध्याय की परंपरा डाल दी, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगी चीजें। और देव दर्शन की डाल दी तो सुनते कभी कुछ समझ में आ जाए, खुद स्वाध्याय में लग जाए। तो 1 घंटा कम से कम स्वाध्याय प्रतिदिन करना तो बहुत आवश्यक है। आप सब लोग प्रतिज्ञा लें कि हमें तो जो अभी हम 5 साल में लिए है, वो गतिविधि हम वैसे ही हफ्ते में 2 घंटे की, जैसा जितना अपना आचरण है आगे भी कंटिन्यू रखना है, इतना करना बहुत जरूरी है। इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन की भावना रहेगी तीव्रता से, तो अगले भाव में सम्यक दर्शन होते रहेगा, ये निश्चित है। वैसे हमें वातावरण मिलेगा, वैसा माहौल मिलेगा। तो कानजी स्वामी को धड़क लगी ये हुई, और उन्हें लग रहा था नहीं नहीं, जहां मैं हूँ कोई गलत मार्ग पर हूँ, गलत जहां हूँ कहाँ हूँ। तो अपने चीज के हाइट पे पहुंचते हुए उन्हें उसे छोड़ना मुश्किल था। लंबी आयु मिली तो कार्य हो गया, पर उनने तीव्र पुरुषार्थ किया, उग्र पुरुषार्थ किया, तो इस भाव में उनको सम्यक दर्शन हुआ। ऐसे हम सब लोग जो तत्व की रुचि, स्वाध्याय का बीड़ा जो हमें मिल गया है, इसे किसी भी वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। ये संस्कार चले गए तीव्रता से धारावाही में, तो आपको जिस चीज की पाने की तीव्र ललक होती है, उसको आप इस भाव में नहीं तो अगले भाव में पा लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कुछ लोगों को ऐसे कोई माँ मर जाती है, बच्चा 1 महीना का 2 महीने का बच्चे छोड़ते, कम उम्र में छोड़ते, कोई धन संपत्ति छोड़ के मर जाते, तो सांप बन के उसके ऊपर रक्षा करते हैं। आने आपको जिस चीज की तीव्र भावना होती है, वो अगले भाव में जाके भी उसे बचाने की, करने की भावना हो जाती है। अब मैंने एक सुनी थी कहानी, अब कहानी नहीं थी, यथार्थ घटना थी। अब उसमें क्या सच्चाई थी मुझे नहीं पता। पहले मैं विदिशा में रहती थी, मेरे बड़े पिताजी वहां रहते थे, तो वहां की घटना है। और वहां की एक बड़ी प्रसिद्ध फैमिली थी, अभी तो वो ऑफ हो रहे हैं। उनके परिवार में नाम भी बता सकते, अब तो मैं जवाहरलाल जी करके जयपुर में विदिशा में रहते थे। उनके परिवार में कुछ हुआ था, तो मेरी बड़ी मम्मी तो पूछूंगी तो वो तो तुरंत बता देंगे हाँ सच्ची ठीक है नहीं। मैं उस समय बच्ची रही थी, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा, पर सुना बात की याद रही है कि उनके घर में कोई बंटवारा हुआ, कोई एक जन हस्बैंड भी ऑफ हो गया, कुछ माँ भी ऑफ हुई। और उनको विकल्प ये था कि धन संपत्ति उनके भाई वगैरह कुछ ना ले जाए, संपत्ति संबंधी कोई विकल्प था, और बच्चे कोई छोटे थे। तो वो मर गई, तो लौट के आके वो जो उनके जिनसे उन्हें डर था, उन्हें आके भूत बन के उन्हें सताती थी, उन्हें परेशान करती थी, कोई उनको कुछ भी कह रहे तो। ये मेरी वो सुनी सुनाई बात है। अब अगली क्लास में मैं अपनी बड़ी मम्मी से कंफर्म करके पूरी बता भी दूंगी क्या सच्ची क्या घटना थी। अभी इस स्थिति में कम है, पर जो भी कुछ ऐसी घटना थी कि वो आती थी और अब उन्होंने देखा था, और मम्मी उनके पास जाती भी थी। तो मेरा ये कहना था, उनको तीव्र लग थी कि मेरे बच्चे का मेरी जो संपत्ति मैंने मुश्किल से कमाई है, ये चीज ना चली जाए, तो वो अगले भाव में भी वो भावना छोड़ी नहीं। तो हमारे धर्म के संस्कार रहेंगे, तो अगले भाव में वो हमारी वृत्ति की नहीं, हमें ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहां हमें वो वातावरण मिले, और फिर वैसा ही वातावरण मिल जाता है, तो क्या होता है, हमारी वो इच्छाएं जो सुसुप्त मन में पड़ी जागृत हो जाती है, और हमारा मन की रुचि वैसी की वैसी उधर जाने लगती है, दूसरी ओर जाने का मन नहीं होता है। तो वो अब पूर्व भाव के संस्कार, फिर इस भाव में वैसा वातावरण, तो 2-3 भाव पहले से आया, तो पंचम काल में आप जो कर सकते हो, जो हाइट पे पहुंच सकते हो, आने 5वें स्थान पे पहुंच सकते हो, उसको आप टारगेट बनाओ कि हमें इस भाव में वो हाइट प्राप्त करके ही रहना है। पंचम गुण स्थान मतलब बाह्य में से नहीं, अंतरंग से, कि हर 15-15 दिन में हमें आत्मानुभव हो। वो आप इस भाव में काम करेंगे तो आप, हमें समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो अगले भाव में निश्चित समय दर्शन होगा। इस भाव में समय दर्शन की प्राप्ति हो गई, चौथा गुण स्थान हो गया, फिर 5वां भी हो गया। तो अगले भाव में ऐसी जगह हम जन्म लेंगे
कि जल्दी से हमारे लिए छायित सम्यक दर्शन भी हो, जहाँ पे क्या कहते हैं, वर्तमान में भी तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, जिनके पादुल में सम्यक दर्शन होगा और आप सीधे जाके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऐसे ही मैं विचार कर रही थी तो मेरे को लगा जितनी भी हमें कहानियां हैं देवव्रती की हैं। कभी कहानियों में ऐसा नहीं आया कि मर के वो विदेश क्षेत्र में पैदा हुए, भोग भूमि में पैदा हुए, यहाँ से अच्छे काम की देवव्रती में नरक में रहते हैं, छोटे 4 व्रतियों में विदेश क्षेत्र भोग भूमि कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं। पर एक सुविधा है, आपको तीव्र ललक हुई कि नहीं मुझे तो बहुत समय संसार में नहीं रहना है, मुझे सम्यक दर्शन लेके ही जाना है, तो आपने तीव्र रुचि हुई, जैसे कंटिन्यूशन में चाहिए वो कर लिया तो इस भाव में हो जाएगा। नहीं हो पाया तो विदेह क्षेत्र में हमने जन्म लिया, हमारे भाव रहे, हम देवव्रति में क्यों जाए, लंबा भय नहीं है, ऊंचे देव क्यों जाए, तो इस भाव इधर क्षयोपम सम्यक दर्शन है। पर देवव्रति में जैसे सीमा आचार्य कुंद को तीव्र भावना हुई तो वो विदेह क्षेत्र चल ले रहे ना। तो जब अंदर से ऐसी तीव्रता होती है तो कुछ ना कुछ हम ऐसे रास्ते मिलते हैं। तो विदेश क्षेत्र में वर्तमान में भी तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, हम हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो हम फिर वहां जाकर जन्म ले लेंगे, वहां पर भी ऐसे ही रहता है, वहां पे आपको संस्कार तीव्र रहेंगे और भगवान के दर्शन होंगे। तो संस्कार बस ऐसी चीजें आ जाती हैं, कैसी चीजें ध्यान में आ जाती हैं, तो वैसे ही चला जाता है, तो आपको भगवान को देखते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। और भगवान के पास बोले तो छायित सम्यक दर्शन भी हो सकता है। और कदाचित 8 वर्ष की उम्र हुई, 9 वर्ष की हुई, आपसे छायित भगवान का पादमूल मिला, छायित सम्यक दर्शन हुआ, और तो आप उसी भाव में अगले भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। पर उसके लिए पुरुषार्थ, बहुत उग्र पुरुषार्थ की जरूरत है। आप मुनिराजों का स्वरूप समझो। एक दूसरी क्लास में पढ़ा रही थी, तब एक प्रश्न आया था, तत्वासुत पढ़ाते समय आया था, तो उनके पैर में कांटा चुभ जाए तो वो निकाल नहीं सकते, चले जाते हैं। तो बार बार रूही बार बार प्रश्न कर रही थी कि हम जनता तो निकाल सकती है, पैर में कांटा है, पैर में कांटा चुभ गया तो वो जा रहे हैं मुनिराज, कितना कष्ट होता होगा। तो वो बार बार रूही कांटे पे अटक गई थी। उसके ऊपर जब मैंने चिंतन मनन किया कि हमें वो कांटा दिख रहा है मुनिराज का, उन्हें कितना तक कष्ट हो रहा होगा। अरे मुनिराज की वृत्ति पे जाओ, मैं तो कांटे पे मत जाओ। मैंने रूही को समझाया, तुम कांटे के ऊपर क्यों देख रही हो, तो मुनिराज की वृत्ति के ऊपर देखो कि मुनिराज का कैसा स्वरूप होता है, कैसी वृत्ति रहती है कि पैर में कांटा चुभ गया, उन्हें निकालने का भाव नहीं आ रहा है, गले में सांप डाल दिया मरा हुआ, तो शरीर के प्रति कैसी निष्प्रय वृत्ति है। हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी पेड़ के ऊपर एक मरा हुआ सांप पड़ा है, हमें हटाने का विकल्प होता है। इस शरीर में उनकी ऐसी वृत्ति है जैसे इसके ऊपर पेड़ हो, इतने सारे कांटे पड़े हैं, कई चुभे पड़े हैं पेड़ के ऊपर, हम निकालते हैं। ऐसी उनके शरीर में परवृत्ति है, परद्रव्य, मुझे क्या करना है, कितने निष्प्रय, कैसा स्वरूप। वो आने में समय लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं हो जाएगा। तो अभी जो समाधि मरण का वो पढ़ रहे थे ना इसने लता जी, जब वही कि मरण उन्हें अगले भाव की जरूरत क्या है। मुनिराज मुनिव्रत कब धारण करते हैं, जब उन्हें शरीर से वैराग्य हो जाता है, शरीर के संबंधियों से वैराग्य हो जाता है। उन्हें कहा अपने माता पिता की परवाह। जैसे मैंने कहा था ना कि माता पिता का नाम का उल्लेख नहीं है किसी आचार्य के उसमें। अरे वो माता पिता का राग छोड़ के मुनिराज बने हैं, उन्हें विकल्प क्यों है मैं माता पिता का नाम लिखूं। गुरु का नाम कंपलसरी था, बता दिया, गुरु का उपकार था, बता दिया। तो ऐसे ही उनकी वृत्ति इतनी निष्प्रय निश्चल, शरीर के प्रति ऐसी उदासीनता, जब शरीर के प्रति उदासीनता तो आगे पीछे की सब लोग से उदासीनता हो जाती है। तो जैन दर्शन का मुनिराज का स्वरूप ही है, उससे सोच सोचते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कल्पना में भी लाओ आप। तो वैसी निष्प्रय व्यक्ति एक दिन में नहीं आएगी, आने में समय लगेगा। उसके लिए एक भाव का पुरुषार्थ नहीं है, अनेक भाव का पुरुषार्थ। तो मोक्ष का पुरुषार्थ एक भाव का पुरुषार्थ नहीं, अनेक भाव का पुरुषार्थ है। तो जब आपको रुचि जागृत है, आज से अभी से हमें उस मोक्ष के पुरुषार्थ से शुरू करेंगे। तो जब जैसा उग्र पुरुषार्थ होगा वैसे ही हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो वैसी लगन होनी चाहिए। जैसे हम करोड़पति बनने की ठान लेते हैं तो करोड़पति बन जाते हैं। तो यदि हमें ठान लेना है क्या बनने का, भगवान बनने का, तो मुझे तो अति शीघ्र भगवान बनना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने को आप लक्ष्य बनाओगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है।
फिर लक्ष्य क्या बनाना है? आत्मानुभूति, अपने में अपनापन। मैं कौन हूँ? एक लंबी है, आप कहोगे सम्यक दर्शन को क्यों लक्ष्य नहीं बनाओ? हमने सम्यक दर्शन को लक्ष्य बनाया, हम सम्यक दर्शन में उलझ जाते हैं, सम्यक दर्शन की नस नस जानने लगते हैं। शरीर को अपना माना तो शरीर की नस नस जानने लगते हैं। तो हमें आत्मा की नस नस जानना, आत्मा में नस है नहीं, आत्मा में जो है सब स्वरूप जानना है। जिन्हें हम नसें कहते हैं ना, या खून ढूंढना पता कर लगाते हैं, वैसी वाली नसें नहीं है, पर आत्मा की ज्ञान है, शक्ति है, उसे जानना है, और वो वाला स्वरूप जानना है जिसमें अपनेपन की फीलिंग आए। हमें सम्यक दर्शन के सारे स्वरूप, सम्यक दर्शन क्षोभ होता है, क्षायिक होता है, इसमें उलझ जाएंगे तो इसमें उलझते रह जाएंगे, आत्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए आत्मा के स्वरूप में चिंतन मनन में उतरना है। तो जब हम उसकी गहराई में तो जिस चीज के पीछे हम पड़ जाएंगे वो हम हासिल कर लेंगे। हर एक में ये होती है। आप देख लीजिए, आपने ठान लिया कि बच्चे को हमें अच्छे से एजुकेशन देनी है, एजुकेशन दे देते हैं। आपने जॉब के लिए ठान लिया, जॉब कर लेते हो। अरे हर एक चीज की डेडलाइन बना के काम करते हो। हर एक व्यक्ति के प्रति ऐसी एक चीज होती है कि जो जिसमें एक्सपर्ट होता है, उसका वो करता है तो वो लग के काम करता है तो उसमें सफल हो जाता है। तो हमें अपनी वो शक्ति पहचानना है, अपना वो गुण जानना है, वो ताकत जाननी है कि हम में क्या ताकत है, और अपने लिए उस ताकत का हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमें जानने की ताकत है, अपना स्वरूप जानने की ताकत है। हमें अपना स्वरूप ऐसा जानना है कि उस स्वरूप में अपनापन आ जाए। हमने इस ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो अति शीघ्र हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, अति शीघ्र हम मोक्ष पद की ओर कदम बढ़ा देंगे। सभी मोक्ष पद की ओर कदम बढ़ाएं इसी भावना के साथ। अभी जो मैंने बोला है, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो, पूछना हो, तो अनम्यूट होकर बोले, और दूसरे संबंधित प्रश्न होंगे तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। जय जिनेन्द्र मैम, इसमें है ना, आपने कहा बीच में कि हर 15 दिन में हमें आत्मानुभूति होनी चाहिए, तो ये हर 15 दिन में होने का हिसाब ऐसे कैसे कहा मैम आपने? हाँ, इसमें जान लीजिए कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी छूट रही हुई, स्पष्ट नहीं हुई। देखो, जब चौथा रूढ़ स्थान का मतलब है 6-6 महीने में सम्यक दर्शन होना। यदि 6 महीने में सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो छूट जाता है सम्यक दर्शन। तो अपने को हाई पहुंचना है ना। और अपना स्त्रियां हैं हम, और लगभग हमारी क्लास में सभी स्त्रियां ही हैं, मैं पुरुष निवर्ग नहीं है। तो हम 5 रूढ़ स्थान से ऊपर जा नहीं सकते हैं पंचम काल में, अभी जिस भाव में है। तो टारगेट तो हमें बड़े से बड़ा उद्देश्य बनाना है कि हम 5 और स्थान प्राप्त करें। तो यहाँ हमसे गलती क्या, 5 और स्थान में क्या होता है, 15-15 दिन में आत्मानुभव होता है, तभी 5 और स्थान होता है, नहीं तो नहीं होता। हम 6-6 महीने में हो रहा तो चौथा और स्थान। हमने बाहर से हम जान नाप लेते हैं कि हमने त्याग करना शुरू कर दिया तो हम 5वें में आ गए, हम त्याग नहीं कर पा रहे तो चौथे में। तो हमें अंदर से वृत्ति लेनी है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से हम नापते हैं 5 और स्थान, तो बाहर में त्याग करने की कोशिश करते हैं, वहां पुरुषार्थ चलता है। और हम जब अंदर से लेंगे, तो मैंने अंदर की व्यक्ति की बात की, तो पहले तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तो एक समय के लिए हो रहा तो उपसम सम्यक दर्शन होगा। अब वो सम्यक दर्शन 6 महीने में फिर से रिपीट किया आपने, तो वो सम्यक दर्शन कायम रहेगा, फिर 6 उपसम में चले जाएंगे। तो 6-6 महीने में होता रहा हमारा सम्यक दर्शन, तो क्षायिक तो अभी हो ही नहीं सकता है। तो समझ लो तो कि अनंतानुबंधी कसाय का क्या स्वरूप है कि वो एक बार हमने आत्मानुभूति की तो 6 महीने तक शांत बैठेगी, द्वार आत्मानुभूति नहीं तो वो उभर जाएगी। और अनंतानुबंधी का उदय आया, सम्यक दर्शन गायब हो गया। हमने सम्यक दर्शन हुआ, अनंतानुबंधी गायब। बस उसमें इतनी सामर्थ्य है 6 महीने के लिए दबा दी। तो जैसे अपन ये एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो एक गोली खाई, उसकी ताकत इतनी है कि 8 घंटे तक वो उनको सुलाते रखे। पर जीवाणु भी बहुत वो होते हैं जबरदस्त, वो एक गोली से समाप्त नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक की 5 दिन की बिल्कुल 8-8 घंटे में डोज क्यों लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व भी बहुत जबरदस्त वायरस है। तो पहले तुमने उपसम सम्यक दर्शन की डोज ली तो 6 महीने शांत बैठा रहेगा, 6 महीने में दोबारा डोज नहीं ली तो वो फिर से उभर जाएगा। तो एंटीबायोटिक के जैसे तो पहले हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि दूसरा दिन में 3 बार खाना है। एंटीबायोटिक के लिए दिन में 3 बार खाना नहीं कहते, वो बोलते 8-8 घंटे में लेना। अभी तक स्टडी नहीं की तो स्टडी कर लेना। मैं तो हर चीज की स्टडी करती हूँ ना, आदत पड़ी है तो हर चीज की स्टडी करती रहती हूँ। होम्योपैथी में दिन में 3 बार ले लो, आप 6-6 घंटे में दिन में 3 बार ले लो, रात को नहीं लो चलेगा।
एंटीबायोटिक में नहीं, 8-8 घंटे में। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि 8 से 8.25 घंटे हो जाए तो चलेगा क्या? तो बोले नो, 8 से पौने 8 घंटे चलेगा, 8.25 घंटे नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? कि जो हम आपको दवाई दे रहे हैं उससे जीवाणु क्या है, 8 घंटे तक सोते हैं। 8 घंटे के बाद 5 मिनट, 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो वो जीवाणु फिर से वैसी ताकतवर हो जाएंगे। जो वो बेहोश हुए उनको लगातार बेहोश रखना है। तो दूसरी डोज हमने पहले ले ली या बराबर टाइम पे ली तो वो सोते ही सोते रहेंगे, और ऐसे जब 5 दिन तक सोते रहे तो पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। नहीं तो वो अपने अंडे छोड़ जाते, तो अंडे रह जाते, कुछ ना कुछ रह जाता है। हमें 3 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाता है, 2 दिन हम दवाई वैसे ही लेनी पड़ती है। तो हम पहले क्या होशियारी करते थे, मैं करती थी, हम तो आपकी बात जाने दो, कि 3 दिन तक ये एंटीबायोटिक खाती थी, 2 दिन क्यों हम ठीक हो गई, तो शायद तभी ठीक हो रही, मैं सोच रही हूँ, या मेरे दिमाग में आई होगी। तो मैंने कहा 3 दिन तक खाऊं नहीं खाऊं, मैं डॉक्टर से पूछ लिया होगा। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, 3 दिन में तो जो आपके जीवाणु है वो वाले जाते समाप्त होते हैं, वो अंडे छोड़ देते हैं। वो 2 दिन हम जो दवाई दे रहे हैं वो अंडे भी समाप्त करने के लिए दे रहे हैं, और दो आप एक डोज भी कम लेते हो। फिर हमने उससे सोची थी, जब बाजार में जाते हैं तो बॉम्बे में क्या है कि वो एक पत्ता पूरा 10 देते हैं, कम ज्यादा नहीं देते हैं। तो जब हम 5 दिन की डोज लेते हैं तो थोड़ी सी 2-4 गोलियां या तो 1-2 गोली कम पड़ती है, ज्यादा होती है। तो कम पड़ती तो एक डोज मिस कर जाते हैं। ऐसा लोभ आता है ना, या एक्स्ट्रा क्यों लेके आओ। तो मैंने वो पूछा कि फिर अंतिम एक डोज नहीं खाए तो? बोले नो, सारी डोज लेनी है, आपने एक डोज भी मिस कर दी तो वो जो आपको हमेशा के लिए समाप्त होने वाला था, 6 महीने में जल्दी दोबारा से रिपीट हो जाएगा। आपको दोबारा से फिर 15 दिन में, 1 महीने में रिपीट करनी पड़ेगी, 5 दिन की डोज लेनी पड़ेगी। जब मैंने इतनी सारी चीजें इतनी डेप्थ में समझ ली, अब जब मैं एंटीबायोटिक की डोज लूंगी तो बराबर मैं अलार्म लगा के भल रात को या तो ऐसा टाइम से शुरू नहीं करती हूँ, शुरू करती हूँ तो जैसे लास्ट डोज रात को 11:30 बजे ले ली। 12:30 नहीं, 12:30 नहीं, 11:30 पर जगते रहते हैं, उस हिसाब से टाइम सेट करते हैं। अब पहले क्या था, कभी दिन में ली तो भूल गए तो 2 घंटे ज्यादा में ले ली, रात को ली तो 2 घंटे पहले ले ली। वो असर ही नहीं करती थी, इससे जीवाणु मजबूत होते चले गए, स्ट्रांग होती रहे, एंटीबायोटिक की हैबिचुअल हो रहे तो स्ट्रांग एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। जैसे इनका हिसाब किताब है, ऐसे ही हमारे मिथ्यात्व वाले जीवाणु का हिसाब किताब है। वो पहली बार में, एक बार में आपने दिया तो उसकी डोज वो 6 महीने तक चुप बैठता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने दूसरी डोज दे दी तो वो सोता रहेगा, लगातार ऐसे देते रहे तो आपका चौथे डोज बना रहता है, 6-6 महीने में देते रहे तो फिर वो उभरता नहीं है। उपशम में भी घूमता रहता है, उभरता है। एक बार नष्ट हो जाते तो फिर नहीं आते जीवन में। वो क्षायिक समय दर्शन वो टेबली के पादमूल में होता है, इधर अभी नहीं होगा। तो अब हमें उपशम समय दर्शन और उपशम समय दर्शन दोनों टारगेट बनाना है। उपशम समय दर्शन तो 6 महीने में समाप्त हो जाएगा, एक बार हुआ तो बाद में उपशम में जाना पड़ेगा। उपशम समय दर्शन एक भाव में एक ही बार होता है, अब दूसरी बार हो रहा तो अब अरबों वर्षों बाद होगा, दोबारा होता नहीं। फिर हो रहा तो उपशम हो रहा, अब दूसरी बार आपको प्रयास करना है, और फिर आपको 5वें स्थान पाना है। तो 5वें स्थान पाने के लिए फिर चौथे स्थान का आप जहां घर गृहस्थी में वैसे रह सकते हैं। 5वें स्थान की जो प्रतिमाएं हैं धीरे धीरे वो हमें धारण करनी पड़ती है। तो हम सोचते हैं हम प्रतिमाएं धारण नहीं कर पा रहे हैं, हम दवाई खा रहे हैं, हम पानी नहीं कर, कुछ ऐसे हम बाहर क्रियाओं में उलझ जाते हैं। बाहर में नहीं उलझना है, इसलिए मैंने 15 दिन की बात कही थी। हमें जाना है कि टारगेट बनाना है 15 दिन में आत्मानुभव हो तो 5वां स्थान होता है, 5वें स्थान में। और उतनी जल्दी जल्दी आत्मानुभव हो रहा तो हमारी व्यक्ति में ऑटोमेटिक ऐसी चीजें आएंगी, बाहर त्याग आएगा, क्योंकि तो उतने हमें शरीर से परबुद्धि होगी, है ना। हमें प्रबुद्धि का जो डोज हमें जल्दी जल्दी मिलेगी। पहले आप 6-6 महीने में मिल रही है, एक बार हमने आत्मा में अपनत्व बुद्धि हुई, शरीर से प्रबुद्धि आई, फिर हम भूल गए तो फिर भूल जाते हैं। तो बार बार शरीर की चीजें, शरीर की क्रियाएं हमें खींचती रहती है, हमें शरीर के अपनत्व बुद्धि होती रहती है। तो अब शरीर में अपनत्व बुद्धि हमें अपनी ओर न खींचे, पर बुद्धि हो, इसके लिए हमें प्रयास करना रहेगा बार बार अपने में जाने का, अपने में अपनेपन का। तो बाहर में फिर जब हमें शरीर में प्रबुद्धि होगी तो पड़ोसी से जैसा हम व्यवहार करते हैं अपने शरीर से वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो शरीर में ऑटोमेटिक सब चीजें छूटने लगेंगी, हम विकल्प ही नहीं आएंगे शरीर के प्रति। और शरीर के प्रति विकल्प आना, यही हमें समय दर्शन में बाधा है।
अभी हम सोचते रहे जैसे हम टरता टमाधिकार पढ़ रहे हैं समय सार का, अटरतापन की बात आ रही है, बार बार परदबता अटरता नहीं है। ये भावासन का प्रश्न पूछ लूं तो जो टरता नहीं है हम, परद्रव्यों के टरता नहीं है हम, तो आप परद्रव्य से मतलब क्या समझते हैं? किस परद्रव्य के टरता नहीं है? और आप परद्रव्य के टरतापन छोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? विषय विशारद आप इस पर कर सकते हो। इससे संबंधित एक और प्रश्न मेरा लिखा हुआ था आप लोगों से पूछने के लिए भी, कि मैं इस पर भावासन का प्रश्न, मुनिराज क्रोध नहीं करते हैं, ये भावासन का प्रश्न, सब लोग इस पर जवाब दे सकते हैं, सबसे भावासन का ले लूंगी। मुनिराज क्रोध नहीं करते हैं, ये सही है सेंटेंस, गलत है कि इसमें क्या अपेक्षाएं हैं, वो सब चीजें। तो मेरे कह रही थी कि हम जो उलझ जाते हैं, इनमें उलझ जाते हैं, हम बाह्य में आचरण में उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि हमें 15-15 दिन में नहीं करना है। आत्मानुभूति 15-15 दिन में आती तो हमारे जीवन में सहज में बाह्य आचरण में आता है, और 5 लोग स्थान में कुछ चीजों के तैयार होते हैं, धीरे धीरे व्रत धारण करने होते हैं। तो आत्मानुभूति जल्दी जल्दी होगी तो हम व्रत धारण करने शुरू कर देते हैं। तो अभी बाह्य व्यवहार की दृष्टि से था, वो मैंने निश्चय दृष्टि से कथन किया था। मेरे ख्याल से प्रश्ना जी शायद आपने प्रश्न पूछा था, समाधान मिला था कुछ? हाँ हाँ मैम, बहुत अच्छे से समाधान मिल गया, थैंक यू मैम। किसी कुछ और पूछना, कोई कुछ बोल रहा था, आवाज आ रही थी। हाँ मैडम, मैं ये बोल रही थी, मैं वो आपने बोला ना मुनिराज क्रोध नहीं करते, तो उनको मतलब वो 3 कसाई चोपड़ी का अभाव होता है, तो उनको वो एक आधा भाव। घंटे की उस पे बाद में, अच्छा, अभी 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 उस पर चर्चा नहीं करना है, अभी उस पर चर्चा नहीं करना है। वो आपको सोचने का दिया, बहुत सोच समझ के जवाब देना, उसमें ऐसा नहीं उससे आधा ही घंटे अपने चलेगा, उसको सिर्फ सोचने को दिया, उस पर मार्क्स भी देंगे। अभी जो मैंने बोला उसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ये बहुत लंबा विषय है, इस पर 1 घंटा भी चर्चा कर सकती, मुनिराज क्रोध नहीं करते हैं। एकदम से आप जवाब दोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, और सबको इस पर नंबर दूंगी भावासन के में। हाँ, और कुछ प्रश्न मेरे बोलने से संबंधित? मैम आपने ये नहीं है। बोला, मैम हाँ। रेशमा बात कर रही है, आपने ये बोला कि जो उपशम सम्यक दर्शन है वह एक ही बार एक लाइफ टाइम में होता है, फिर दूसरी बार बहुत समय बाद होता है। तो अगर मैं बराबर समझी हूं तो उपशम सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो वो अपने को 6-6 महीने में या 15-15 दिन में फिर से अपने को पुरुषार्थ करके करना पड़ता है। और अगर ये चला गया 6 महीने बाद, तब उसके लिए हमको बहुत इंतजार फिर करना पड़ेगा, यही मतलब है ना आपकी बात का? हाँ, थोड़ा सा सही समझे, थोड़ा सा गलत है। फिर हम उपसम सम्यक दर्शन के प्रयास क्यों करेंगे? उपसम ने हमने पा लिया, फिर जो दूसरी बार 6-6 महीने में प्रयास करेंगे वो तो 6 उपसम हो जाएगा, फिर वो उपसम नहीं रहेगा। हाँ ओके राइट, वो क्षय हो जाएगा। और उपसम सम्यक दर्शन का कार्य इतना ही है, देखो उपसम सम्यक दर्शन का कार्य इतना ही है कि आप अनंत काल तक संसार में नहीं रहोगे, आपका संसार सीमित हो गया। तो वो भी इतना लंबा समय है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। उपसम सम्यक दर्शन होके भी हम वो भूल जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं, संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन तो संसार में रह जाते हैं। तो वो हम भूले ना, उसको स्मृति तो दूसरे, या तो एक बार हो गया, फिर यदि आपने उसको 6 उपसम में कन्वर्ट नहीं किया और आप भूल गए, संसार में उलझ गए, दूसरी चीज में उलझ गए, राग रंग में, तो इतना समय पास हो जाएगा, आप संसार में रह जाओगे। तो दूसरी बार हो रहा था अरबों वर्षों बाद होगा, अगले भाव में हो रहा। इस भाव में तो अब मनुष्य भाव की अभी की आयु तो थोड़ी है, और जब लंबी आयु है तब भी उस भाव में नहीं हो पाता है, तब तो चौथे काल की आयु में भी, तो पंचम काल की आयु में तो सवाल ही नहीं है। तब जो पुरुषार्थ हो रहा है वो क्षोभसम सम्यक दर्शन का होगा, उपसम का नहीं होगा। ओके मैम, समझ गए। है शास्त्रों में इतनी आसानी से सीधी सीधी नहीं मिलेगी, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी जगह है, मुझे भी मुश्किल से इधर खोज सोच खोजते मिली है, तो मैं आपको बता दे रही, अभी लिखी नहीं है, और मैं जानती कुछ डाउट खड़े होंगे आपको, इसलिए मैंने पूछा कहाँ कहाँ डाउट है, थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है, फिर डाउट आएंगे फिर वैसे उसे क्लियर कर दूंगी।
और टीचर कुछ पूछना है? ठीक है, जय जिनेन्द्र।